जो भविष्य मालिका पुराण, उसमें हमने डेट का भी जिक्र किया था। यही डेट में पाकिस्तान के साथ वार होने वाला है, पर्टिकुलर वही डेट में भी हुआ। अब दावा करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है और शुरुआत हिंदुस्तान दावा पाकिस्तान नहीं, से ये हुई। शास्त्र में लिखा है। पहला और द्वितीय और तृतीय विश्व युद्ध के बारे में लिखा था, चौथा विश्व युद्ध का लिखा है नहीं। अच्छा, चौथा विश्व युद्ध इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध के बाद फिर राम राज्य होगा। श्री जगन्नाथ मंदिर की मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा, 600 साल पहले लिखा था। एक आश्चर्य का बात है, सरप्राइज का बात है, उस पत्थर कहाँ से जगन्नाथ मंदिर से गिरा है, टेक्नोलॉजी भी आज तक उसको सेट अप नहीं कर पाई। क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे? सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो फ्लड आपने आज तक देखे हैं उससे कहीं बड़ा शक्तिशाली फ्लड आएगा, जिसमें गंगा माता रुद्र रूप में आएंगे और जमुना जी का इतना बड़ा फ्लड आएगा जो इतिहास में लोगों ने नहीं देखा। भूकंप भी बड़ा भूकंप होगा, जिस भूकंप को लोगों ने देखे नहीं। ये भारत में हो सकता है, भारत की बाहर देश में हो सकता है, हिमालयन रेंज में हो सकता है। प्रभु एक तरफ से चेतावनी देते हैं, तुम जीव हत्या मत करो, तुम पाप मत करो, तुम झूठा मत बोलो, माता बहन को अच्छा इज्जत करो, संसार के मंगल कार्य करो। तो क्या कोई मंत्र या फिर कोई ऐसी पूजा जो इस चीज से हमें बचा सके, जो पल्ले आने वाली है? त्रिकाल संध्या जो है सत्ययुग को जाने वाले मानव के लिए जरूरी है, क्योंकि एक दिन में मनुष्य लोग साधु संत ऋषि मुनि नहीं बनेंगे। क्या कल्कि के अवतार ने जन्म दे लिया? पंडित जी नमस्ते, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में जय आए। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने टाइम निकाला। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। पंडित जी, हम सब आपको जानते हैं, आप बहुत फेमस हैं हमारे सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको अगर आप अपने बारे में बता सके प्लीज़। देखिए, हमारी विचारधारा मानव सभ्यता का कल्याण के लिए है और सनातन का जो मूल तत्व है, क्योंकि कलयुग के कारण सनातन की जो मुख्य विचारधारा, जो मुख्य विषय है, उस विषय को तोड़ मरोड़ के आज संसार में सनातन में विभेद सृष्टि कर दिया गया। तो इसलिए उड़ीसा में नित्य पंचसखाओं ने भविष्य शास्त्र का रचना किया। समय के साथ उसका प्रचार भी उन्होंने एक टाइम दिए थे, जिस समय अभी चल रहा है, और इस समय इसका प्रचार हो रहा है। और ये एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म को सारा विश्व में प्रतिष्ठा करना और मानव सभ्यता का कल्याण करना। हमारे ब्राह्मण कुल में जन्म है जी, तो ब्राह्मणों का काम क्या है? जजन जाजन अध्ययन, कथा प्रवचन, यज्ञ अनुष्ठान करना, यज्ञ अनुष्ठान करवाना, दान लेना, दान देना। जो कार्य मेरा जाति कुल में भगवान ने रखे उस कार्य को हम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग तत्व है, ये जो उड़िया भाषा में ये भविष्य शास्त्र का रचना हुआ, उसका हिंदी अलग भाषा में उसका कोई बुक या लिटरेचर कुछ भी नहीं था जो सारा विश्व के लिए उन्होंने लिखे थे। उसका प्रकाश नहीं होता, पर समय के साथ प्रभु जी का कृपा से उसका प्रकाश हुआ और इसका आज सारा विश्व में प्रचार है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ये ज़रूरी है इस समय, क्योंकि इस समय सभ्यता का एक स्वतंत्र परिवर्तन की ओर जा रहा है। सभ्यता का बात करता हूँ, भारत का नहीं, सारा विश्व का पर। तो सभ्यता का जो परिवर्तन की ओर जा रहा है, उस परिवर्तन से मानव सभ्यता का कैसे रक्षा, और रक्षा के साथ साथ नवयुग में कौन सा धर्म का जरूरी और कौन सा धर्म आगे रहेगा, उसको भी लोगों को पकड़ के जाना है। तो उसी कार्य चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। पंडित जी ऐसे बात करते हैं भविष्य मिलिका की। भविष्य मिलिका का इतिहास क्या है और उसका जन्म कैसे हुआ, हम आपसे जानना चाहेंगे। भगवान कृष्ण के नित्य पंचसखा दाम, सुदाम, सुबल, श्रीवत्स, सुभाव जी, ये प्रभु कृष्ण के पंचसखा थे। तो फिर भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान के रूप में धरावतरण करे नदिया में, कोलकाता के। पर चैतन्य महाप्रभु के अपना पैतृक घर था उड़ीसा के जाजपुर। ओके। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए, कृष्ण भगवान के, वही कृष्ण जो चैतन्य भगवान एक ही है, उसी समय उनकी जो पंचसखा थे वो उड़ीसा में जन्म हुए थे। जगन्नाथ क्षेत्र के करीबी क्षेत्र में उन लोगों का जन्म हुआ था। और ये भविष्य शास्त्र में उन्होंने स्पष्ट रूप में वर्णन किए हैं। ये जो भविष्य शास्त्र हमको चैतन्य भगवान ने निर्देश दिए, भविष्य शास्त्र का रचना करो, क्योंकि आगे युग अंत होगा। उन्होंने अपने पुस्तक में, अपना शास्त्र में उन्होंने नित्य पंचसखाओं ने उसका प्रमाण रखे और उसका बाद उन्होंने भविष्य पुराण का रचना किया।
कई लाखों ग्रंथ में उसका रचना है। और उन्होंने इसमें भी एक तत्व बताए हैं, ये भक्तों का एकत्रीकरण, कल्कि और भगवान का अवतार, विश्व में सनातन धर्म का प्रतिष्ठा, आने वाले आपद, फिर विश्व में तृतीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, और उसका बाद धरती पर एक स्वतंत्र मानव सभ्यता में परिवर्तन, परिवर्तन के बाद धर्म का प्रकाश, धर्म के साथ साथ लोक सनातन में जोड़ना, ये सब कार्य आगे कैसे होगा उसके बारे में रचना की है। ओके। तो ऐसे उत्पत्ति हुआ भविष्य शास्त्र का। और ये कितने साल पहले की बात है पंडित जी? ये करीब 600 साल, करीब 600 साल। एक्यूरेट डेट नहीं आता है क्योंकि इतिहास में जो लिखा है उनकी जन्म के बारे में, शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा कौन सा मसीहा में उनका जन्म हुआ, पर भगवान चैतन्य महाप्रभु 14th सेंचुरी में आए थे, उसी समय वही पंचसखा भी उनके साथ थे। पंडित जी, जैसे कि हम जानते हैं आपने इस पुस्तक को 40 साल दिए, सनातन धर्म में 40 साल दिए आप तक। एक ज़िंदगी होती है, एक एज होती है, बहुत आपने चीज़ को दिया है। पंडित जी, जैसे हम बात करते हैं इस साल 2025 की, पहले महाकुंभ में भगदड़ हुई, फिर प्लेन क्रैश हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, डेली हम सुन रहे हैं बड़े बड़े रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई। ये जो 6 महीने में हमने देखा, लास्ट पिछले 6 साल में नहीं हमने देखा है, जो इस साल हमने 6 में लास्ट में देख लिया है, इतनी सारी चीज़ें देखी है। बचा हुआ साल क्या बता रहा है, क्या और देखना बाकी रह गया अभी? देखिए, 2025 में अमेरिका में अग्नि प्रलय हुआ। हाँ जी। विश्व की सबसे शक्तिशाली और टेक्नोलॉजी में जो सर्वोच्च पर, उसी देश में अग्नि प्रलय प्रमाण कर दिया, दैवी शक्ति के सामने कोई भौतिक तत्व, कोई कलयुग की तंत्र काम नहीं करेगा। उसका प्रमाण हमने देखे। दूसरा, प्रकृति पंचभूत में एक साइक्लोनिक परिवर्तन आया। आप इसको फील कर रहे हैं, शायद हम भी कर रहे हैं। करीब 8 महीने से बारिश हो रहा है कंटिन्यूसली। धूप की मौसम से बाढ़ आया और अभी भी बारिश चल रहा है। हाँ जी। खेती, एग्रीकल्चर को करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कई कई जगह पर पानी में बह गया। तो ये एक स्वतंत्र परिवर्तन की ओर जा रहा है। और इसमें पंचभूत का प्रलय के साथ साथ ट्रेन एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, ये चलता है। ये आगे चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। पर जिस देश में, मैं एक बात लिखा हूँ, जिस देश में ज़्यादा पाप हो रहा है, ज़्यादा लोग मांस मदिरा भक्षण कर रहे हैं, जीव हत्या ज़्यादा हो रहा है, गौ हत्या ज़्यादा हो रहा है, उसी देश में पहले विनाश होगा। ये सब एक सीरियल ही होगा। और इसका प्रमाण भी हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। जैसे जहाँ लोग ज़्यादा मांस खाते हैं, उसी क्षेत्र पर आज विश्व में वार लगा है। मिड ईस्ट का बात करो, यूरोप का बात करो, जहाँ देखो आज वार का जो सिचुएशन चल रहा है, उन लोगों को परेशानी कर रहा है। आगे हमारे देश में होगा, नहीं होगा ये नहीं होगा, पर सब सीरियली होगा। भारत पाकिस्तान के साथ वार शुरू हो गया 2025 में। उसका होने के लिए मैंने ये पुस्तक में लिखा था और डेट भी दिया था 7 तारीख को, जो भविष्य मालिका पुराण, उसमें हमने डेट का भी जिक्र किया था। यही डेट में पाकिस्तान के साथ वार होने वाला है, पर्टिकुलर वही डेट में भी हुआ। तो इसलिए ये शुरुआत है जी। 2025 में। 2025 और जो 6 महीना रहा, बहुत अलौकिक यानी स्पेशल अकरांस होगा जिसको लोग देखेंगे। और इसमें भारत पाकिस्तान का वार होने की फिर संभावना है। आप कह रहे दोबारा से वॉर होगी? टेररिज्म अटैक का संभावना है। और शायद ऐसे समय वार होगा जिस समय फिर पाकिस्तान के ऊपर ओर से कोई आतंकवाद, कोई बड़ा हमला इस देश पर करेंगे, जिस कारण फिर दोबारा वार होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा भारत को। ओके। ऐसे समय है, पर 25-26 के बीच ये निश्चित रूप में होगा। तो पंचभूत का प्रलय आगे भारत में, विश्व में सूखा यानी खाद्यान्न का अभाव, महंगाई बढ़ेगा। 2025 का बात आप चाहते हैं, महंगाई बढ़ेगा। खाद्यान्न का जो सर्वनिम्न जो मूल्य है उस मूल्य से ज़्यादा हो जाएगा। और इस बार देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम से कम 30% कम हो जाएगी। हमारी देश को
मिला के विश्व में सभी देश में भी ऐसा स्थिति होगा। ओके। और नौकरी करने वाले लोगों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी वाले नौकरी से लोगों को निकाल देंगे। ये शुरू हो जाएगा, चाहे हो ही गया, और ये बढ़ता जाएगा। ये भारत का बात नहीं, सभी देश में ऐसा। और ये तो आम बात है, एक्सीडेंट होना, फ्लाइट एक्सीडेंट, ये तो चलता रहेगा। पर जैसे कि हमने इस साल देखा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आतंकवादी अटैक देखा हमने इस साल, पूछ के मारा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आदमी को मार रहे। तो जो इस 6 महीने में देखा, ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रही काफ़ी सारी। हमारा देश का झगड़ा पाकिस्तान से सालों चला आ रहा है, पर 25 साल बाद एक वॉर हुई है, जो कोल्ड वॉर टाले जा रहे हैं बड़े बड़े अटैक होने के बाद भी। तो आप कह रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में पहली चीज़ कि एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे खाद्य पदार्थ जो है, जो फार्मिंग है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। जॉब्स जाएंगी, सभी का नहीं, कुछ परसेंट लोगों का जॉबलेस होने की संभावना चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा। और फिर से वॉर होने की संभावना है। वार तो बिल्कुल होगा आगे, पर ये समय भी चल रहा है। इस समय प्रभु जी का इच्छा पर होगा, निश्चित रूप में होगा। क्योंकि देखिए, बिना युद्ध से धरती पर धर्म का प्रकाश होना मुश्किल है। ओके। ये कोई युद्ध एक मार्ग है, जिस मार्ग से मनुष्य समाज में एक परिवर्तन आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में मिलित जातीय संघ बना, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, देश देश के बीच में एक नियम बना। फिर एक सत्ययुग को निर्माण के लिए अभी वार जरूरी है, क्योंकि इस धरती पर पाप बढ़ गया, गोहत्या बढ़ गया, लोग सनातन धर्म से दूर हो गए, लोग शास्त्र पुराण नहीं पढ़ रहे हैं, देवा देवी का पूजा नहीं हो रहा है, और इस समय लोग ज़्यादातर मांसाहारी बन गए। तो इस कारण ये संसार का एक परिवर्तन जरूरी है। नहीं होगा तो धरती का जो स्थिति भारा बढ़ जाता है, तो भारा लाघव के लिए ये आगे वार बिल्कुल होगा, और ये वार बड़ा भयंकर होगा। और ये आखिर वार होगा जिस वार को तृतीय विश्व युद्ध हम कहेंगे, और तृतीय विश्व युद्ध के बाद राम राज्य होगा। तो अब दावा करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, और शुरुआत हिंदुस्तान दावा पाकिस्तान नहीं, से ये होगी। शास्त्र में लिखा है। पहला और द्वितीय और तृतीय विश्व युद्ध के बारे में लिखा था, चौथा विश्व युद्ध का लिखा है नहीं। अच्छा। चौथा विश्व युद्ध इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध के बाद फिर राम राज्य होगा। सारा विश्व में, भारत सिर्फ नहीं, सारा वर्ल्ड में राम राज्य होगा, और सभी सनातन बनेंगे। सभी सनातन बनेंगे, अपने आप बन जाएंगे, डरे मरे भय से। कोई डराएगा नहीं, कोई ये नहीं, पर अपने को रक्षा के लिए सनातन को आ जाएंगे लोग। पंडित जी, ये तो बात हुई प्रेडिक्शन, आप कह रहे हैं ये चीज़ होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कुछ इंसिडेंट्स ऐसे जो कि ना भविष्य मलिका पुराण में लिखी गई थी, प्रेडिक्शन करी गई थी, और वो सच साबित हुई। तो पंडित जी, ऐसी घटनाएं बताएं आप जो सच्ची निकली। देखो, ये कोई भविष्य वक्ता का वाणी नहीं है, ये एक भविष्य शास्त्र है। इस शास्त्र का रचना सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में कई चरण में हुआ था, जिसको नित्य पंच सखाओं ने भगवान के निर्देश पर उसका पुनर्रचना किया। क्योंकि इस ग्रंथ में एक गरुड़ संवाद है, एक उद्धव चौतीसा है, एक हरिअर्जुन चौतीसा है, एक गरुड़ संवाद है, एक रुक्मणी गीता है। तो ये सब समय कृष्ण भगवान का ही, भगवान विष्णु का ही, कभी नारायण, महाप्रभु निराकार, जो बताए, समय के साथ उसको इकट्ठा करके इस ग्रंथ को फिर पुनर्प्रकाश किया गया। क्योंकि ये कलयुग के अंत में भक्त लोगों के लिए जानकारी का आवश्यकता है, तो इसलिए समय के साथ उसका रचना हुआ, फिर समय के साथ उसका प्रचार हो रहा है। ये भविष्यवाणी नहीं है, शास्त्र है। देखिए, श्रीमद् रामचरितमानस में ये लिखा था, भगवान राम अयोध्या में जन्म होंगे। हाँ जी। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये लिखा था, कृष्ण भगवान ये मथुरा में, नंद बाबा नहीं, मथुरा में देवकी वसुदेव की और उसमें जन्म होंगे, ये लिखा था जी। परशुराम भगवान अवतार लेंगे, बुद्ध अवतार लेंगे, चैतन्य प्रभु अवतार लेंगे। इस शास्त्र में तो पहले से लिखा है। नहीं, मैं बात करूंगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने मुझे बताया अभी कि आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था इंडिया पाकिस्तान की वॉर इस तारीख को होगी, और उस तारीख को ही हुई। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करें कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रमाण कहेंगे, प्रूफ्स जो कि लिखे गए थे और वो हुए हैं।
बात हम प्रेडिक्शन की कर रहे हैं, बात ठीक हम है, कोई पास्ट की बात करेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स भी इस पे मतलब क्या कहेंगे कि ट्रस्ट करें कि हाँ सच्ची चीज हुई है। देखो, भविष्य शास्त्र में ये लिखा था, धरती पर पानी का विक्रय होगा, यानी पानी बेचा जाएगा। ओके। कब लिखा गया? 600 साल पहले, जिस समय लोग नदियाँ नालियों में नहाना और उसी पानी को विनियोग करना, उस समय शायद हमारा जो ट्यूबवेल चल रहा है शायद वो भी नहीं था, और पानी एक मुक्त विषय तत्व था जो सबको अवेलेबिलिटी थी। पर उन्होंने ये लिखे थे, जब कलयुग का अंत होगा तब देखोगे संसार में पानी का विक्रय होगा। तो पानी का विक्रय का कार्य करीब ये 20 साल 25 साल हो गया, 1980 से शायद शुरू हुआ पानी में। तो ये शास्त्र में 1980 में क्या होगा वो भी लिखा था, उसका प्रूफ हम प्रमाण दे रहे हैं। और ये भविष्य शास्त्र में लिखा था, उड़ीसा के मैं शुरू से आ रहा हूँ। जी जी। उड़ीसा के एक नदी है जो विश्व की बड़े नदी है, जिसका नाम महानदी है। उस नदी के ऊपर एक ब्रिज नहीं कई ब्रिज का निर्माण होगा, और जब ऐसा होगा युग परिवर्तन का संकेत मिलेगा। ओके। लोग उस समय ब्रिज के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं था। 600 साल पहले सब नाव में आना जाना करते थे। इसमें ये लिखा था, मैं जो सच्चा घटना आज तक सच्चाई हुआ है उसका कहता हूँ। लोग एरोप्लेन में व्योमयान उसको लिखा गया, व्योम यानी वायु का यान, ओके। में आसमान में उड़ेंगे। उस समय एरोप्लेन नहीं था, जो सच्चाई का बात कहता हूँ। उसमें लिखा था, ऐसे समय आएगा भारत में जब एक महिला शासन होगा, भारत चंद्र को चंद्रयान भेजेगा। रमणीय हाथरे होइब शासन, चंद्र को जीव जो चंद्रयान, ये उड़िया में लिखा था। जैसे ऐसे कोई महिला लोग शासन पर रहेंगे, उसी समय हमारी देश का चंद्रयान जाएगा। कहाँ? न चंद्र पर अवतरण करेगा। ये लिखा था, ये सच हुआ। उससे पहले कई शासन किए जी। राष्ट्र का मुख्य जब होंगे, प्रधानमंत्री का बात नहीं लिखा था, राष्ट्र का मुख्य जब होंगे। राष्ट्र का मुख्य हमारा प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट, आदरणीय सम्मान्य प्रेसिडेंट होते हैं जी। तो वो जब कोई महिला के हाथ पर रहेगा तब भी, उससे पहले शायद मेरे हिसाब से कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं होते हमारे देश में। नहीं, प्रतिभा पाटिल रही हैं। हैं? प्रतिभा पाटिल। हाँ, वो थे, पर उसी समय नहीं हुआ। हाँ जी। पर उसका बाद हुआ, अभी हुआ, और उसका प्रमाण भविष्य शास्त्र में लिखा है। और भी बहुत कुछ। देश में एक ब्रह्मचारी शासन करेगा, जिस समय पद्म फूल यानी बीजेपी पार्टी का सारा भारत में बढ़ावा आएगा। ओके। और वो 13 दिन शासन करेंगे, ये भी लिखा था। हुआ कि नहीं? 1997 में हुआ, 13 दिन की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुई थी। वो ब्रह्मचारी थे। हाँ जी, हाँ जी। लिखा था शास्त्र में। वो एक ब्राह्मण भी थे, ये भी लिखा था। एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी भारत में शासन करेंगे, जिस समय सारा विश्व भारत में पद्म फूल खिलेगा, यानी उस दल को लोग बहुमत देंगे। राइट। श्री जगन्नाथ मंदिर की मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा, 600 साल पहले लिखा था। उसी पत्थर के ऊपर अपशकुन पक्षी उल्लुक बैठेगा, जानो कलयुग का अंत हो गया, ये लिखा था। क्योंकि शास्त्र निराधार सत्य है। और जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण में वो पत्थर अभी भी पड़े हैं, करीब 3 टन वजन है, और इतने ऊपर से गिरा, किसी को कुछ क्षति नहीं हुआ। पर एक आश्चर्य का बात है, सरप्राइज का बात है, उस पत्थर कहाँ से जगन्नाथ मंदिर से गिरा है, टेक्नोलॉजी भी आज तक उसको सट आउट नहीं कर पाता है। इतने बड़े पत्थर गिर गया, मंदिर गिर जाएगा। तो उसके लिए प्रत्नतत्व विभाग, जो आर्किटेक्टिव डिपार्टमेंट की जो बड़े बड़े इंजीनियर्स, वो जाके देखे, कुछ उनको नहीं मिला सुरा। बिल्कुल। तो ये विनाश का लक्षण है, और संकेत बराबर सत्यता के ऊपर आधारित है। भगवान की मुखनिसृत वाणी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये भी लिखा था, भारत में कुछ दिन महिला प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके नाम भी लिखा था।
ओके। ये भी लिखा था महात्मा गांधी को गोली में लोग मारेंगे, जो लोग मारेंगे नाथुराम गढ़ से और नारायण आप्टे उनको गोली में मारेंगे, ये भी लिखा था। महात्मा गांधी गुजरात में जन्म होंगे, ये भी लिखा था। तो सब कुछ लिखा है, भारत की इतिहास, विश्व की इतिहास लिखा है, क्योंकि धर्म का रक्षा के लिए, भक्तों का मन को मजबूत करने के लिए ये रचना है। और ये रचना इसलिए हुआ धर्म रक्षा के लिए, सनातन का और धरती का रक्षा, वेदों का रक्षा और भगवान के अवतार के लिए। तो जैसे कि आपने कई सारे प्रूफ्स दिए और वो हुए जो 600 साल पहले लिखे हुए। लाखों प्रूफ्स है, जो भी बोलेंगे मैं बोलूँगा, वो लिखा है सब, एक एक करके। और कहीं कहीं साइंस भी फेल हो गई जो इसके अंदर। साइंस तो एक तत्व से तत्व निकलता है, ये तो सृष्टि है, सृष्टा है। जी पंडित जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अभी आप बात कर रहे थे, जगन्नाथपुरी जी की बात कर रहे थे। जगन्नाथ जी के ऊपर एक ध्वज है जो कि ना नॉर्मली हम देखते हैं कि जितने भी फ्लैग्स होते हैं, जितने भी ध्वज होते हैं, वो हवा के साथ लहरते हैं, ये उल्टा जाता है। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु कौन है पहले जानना चाहिए। 7 वैकुंठ से पहला वैकुंठ, जिसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं, वो जगन्नाथ महाप्रभु की क्षेत्र, पंचकोशी के मध्य पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल पर्वत पर, नीलकंदर भी कहते हैं, उसी पर प्रभु निवास करते हैं सारा ब्रह्मांड का कल्याण के लिए। और स्वयं वो सनातन विष्णु है। जैसे मर्त्य पर हवा अपने दिशा से चलता है, वैकुंठ का दिशा कुछ अलग होता है, तो इसलिए वो वैकुंठ है। और वैकुंठ में प्रभु जी का इच्छा से सब चलता है, और इसी कारण हवा की विपरीत दिशा से वहीं पर ध्वजा फहरता है। और ये भी जगन्नाथ क्षेत्र में कोई मंदिर, उस जो परिसर में किसी मंदिर के ऊपर ध्वजा नहीं है, सिर्फ प्रभु जी के मंदिर पर ध्वजा है, सभी देवता मंदिर खाली है। और इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर का छाया अंतरिक्ष में पड़ता है, उस मंदिर का छाया नीचे कहीं नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि वो स्वयं भगवान विष्णु का क्षेत्र है। उसको आकलन करना, उसको प्रेडिक्शन करना, उसको नापना, उसको विश्लेषण करना, ये मनुष्य का वश में नहीं है। हिमालय पर्वत का छाया कहीं पड़ता है आसमान में? पड़ता है? जी नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे में। नहीं पड़ता है, कैसे पड़ेगा? पर जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर का छाया आप आसमान में देखेंगे, हर दिन नहीं, कभी ऐसे भक्त होंगे कुछ कुछ दिन में, उसका दर्शन मैंने भी किया कई बार। पंडित जी, जैसे कि हमने इस साल देखा, वॉर हुई, आदमी मरे, एयरप्लेन क्रैश हुआ, वो भी मेंस हॉस्टल पे हुआ, और अभी पहलगाम अटैक हुआ, आदमियों को पूछ के मारा, बच्चों को छोड़ दिया, औरतों को छोड़ दिया, पर आदमियों को मारा गया उसके अंदर। और हम आए दिन देख रहे हैं, कभी सुसाइड हो रहे हैं, तो कभी जो नए नए रिलेशनशिप हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, वाइफ्स अपने हस्बैंड को मरवा दे रही हैं। तो क्या ये साल आदमी पे भारी है? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरा प्रेडिक्शन कुछ नहीं, जो शास्त्र में लिखा उसको हम बता दें। जी, विचारधारा यही है, अभी सुसाइड केसेस बढ़ेगा। ओके। क्योंकि जब कलयुग का अंत होगा, उस समय कलयुग का जो मूल तत्व है, कामना, वासना और लोभ, मोह, अहंकार, दंभ, जो मुख्य षड तत्व है कलयुग का, उस तत्व में मानव को बड़ा आनंद रहेगा। तो लोगों का इच्छा अगर पूर्ण नहीं होगा तो लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे, सुसाइड करना, ये करना, ये सब चलता रहेगा। इसीलिए इस समय शास्त्र अगर पढ़ के लोग धर्म को ओर आएंगे तो लोगों का मन शक्ति मजबूत होगा, ताकि ये आगे बंद होगा। पर लोग तो अपने स्वार्थ के लिए पागल हो जाते हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट के लिए मनुष्य में पागल आता है। ये शरीर मिला है, भगवान ने दिए हैं। क्यों दिए हैं? न कर्म करके फिर हमको निकलना है। जीव चक्र बंधन से प्राणी को मुक्ति होना है, पर जीव चक्र बंधन का मुक्ति के लिए लोग नहीं सोचते हैं। लोग पार्थिव तत्व में 25-30 साल 40 साल का सोचते हैं। तो इसलिए ज्ञान का अभाव के कारण आज संसार में सब लोग, कोई अपने काम नहीं होता, कोई समस्या होता है तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कहीं सुसाइड के, ये आगे बढ़ने की संभावना है। इसलिए हम कहते हैं भागवत पढ़ो। भागवत महापुराण पढ़ने से मनुष्य लोगों का मन बल स्थिर बनेगा, भगवत कृपा मिलेगा, देवताओं का कृपा मिलेगा। कम से कम ये जो सब चलता है सुसाइड केसेस, जो लोग परेशानी होते हैं, उसी से उनको निराकरण मिल सकता है। सुसाइड तो अलग हो ही रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं। पहले तो हम देखते थे कि नॉर्मली हमने पहले ये सब सुना है कि बीवी को मार दिया, बहू को मार दिया, अब तो आदमी मर रहे हैं।
जितने भी अटैक हुए कहीं सबसे ज़्यादा पति का मृत्यु होता है, कहीं पत्नी का मृत्यु हाँ। होता है, अब तो नॉर्मली ये बराबर हो गया। पर अब केसेस आदमी के बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी अटैक हुए, अब वॉर जैसे हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर दिखी जाए या बाहर की वॉर दिखी जाए, वॉर में कौन लड़ते हैं? आदमी लोग लड़ते हैं, वही मारे जा रहे हैं। तो मैं वही जानना चाहता कि इस साल क्या भारी लग रहा है क्या? नहीं, इस साल नहीं, ये तो बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। डिवोर्स केस होने के कारण ही है। अच्छा। पहले शादी विवाह उत्सव में लोग जीव को पहले हत्या करते हैं, हम्म। क्योंकि शादी विवाह मंगल कार्य है। मंगल कार्य में यज्ञ अनुष्ठान होना चाहिए। गोमाता, ब्राह्मण और भक्त, दीन दुखी, दरिद्र मानव का सेवा होना चाहिए, जिसमें आशीर्वाद मिलेगा। ये भी नहीं होता है। लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं, शादी करते हैं, कई जीवों को हत्या करते हैं, उनके रक्तपात पहले कर देते हैं, तो बाद शादी होने के बाद फिर पति पत्नी में रक्तपात होता है। और इसका कारण मनुष्य का अपना कर्म है। शास्त्र जो हमारा लिखा है वेद के अनुसार, विवाह उत्सव अग्नि को साक्षी रख के शादीशुदा कर उत्सव को पालन करना, ये सब नहीं होता है। तो इस कारण आजकल जो बहुत सारे डिवोर्सेस केसेस होता है, पति पत्नी में तालमेल नहीं रहता, अच्छा संपर्क नहीं रहता है, तो जीव हत्या बंद करो। शादी के समय में मंदिर नहीं तो कहीं अच्छा जगह अनुष्ठान करके शादी करो, उसका बाद तुम्हारा कर्म जो करना है करो। अच्छा पंडित जी, हमने ना आपकी एक वीडियो देखी थी, अभी कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था आपकी, जिसमें आपने कहा था कि 2025 में सोना मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हुआ? सोना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लोग तो टेंशन है सारा विश्व में, यहाँ नहीं देखिए। हाँ जी। यूक्रेन में लोग सोते हैं, मिड ईस्ट में जहाँ वार लगता है, इजराइल और जो हमास और उसके साथ साथ ईरान, वो लोग वहीं पर लोग शांति से सोते हैं। सोते हैं क्या? डर है कभी बम गिर सकता है। अमेरिका जैसे देश में लोग शांति में सोए हैं? जी जी बिल्कुल। जो वार, जो अग्नि लग गया, कई हजारों एकड़ में फैला, घर द्वार सब जल गया, सोए। और दूसरा, अभी अमेरिका में सुपर फ्लड हो रहा है, उसमें गाड़ी भी बह जाता है। हाँ जी। तो इसीलिए इसका अर्थ नहीं है सभी जगह पर लोग नहीं सोएंगे, सारा विश्व में उसका प्रभाव पड़ेगा। एक दिन में नहीं, एक एक देश में आएगा, फिर उसका प्रभाव बढ़ते बढ़ते फिर समय आएगा पूरा विश्व में ऐसा स्थिति होगा। ये तो शुरू हो गए। तो आप कह रहे हैं इसके पीछे वॉर ही रीज़न, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी? नहीं, वार नहीं, इसका पीछे रीजन ही ये पाप है। हाँ, पाप के कारण ये लिखे हैं नित्य पंच सुखान है। पाप के कारण धरती पर ऐसे ऐसे आपद आएगा, जैसे पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक, विश्वयुद्ध, पंचभूत प्रलय। तो ये संसार में खेती नहीं होना, ये सब पाप के कारण हो रहा है। पंडित जी, ये तो बात हुई 2025 की। मैं बात करूँ 2026 आने वाला साल, 2026 में क्या भविष्यवाणी मिलती है? क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे, सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपकी? 2025 में जो जो आपने देखे हैं हुआ, उसका डबल 2026 में होने वाला है। उसका डबल होगा। अच्छा। एक दिन में नहीं होगा। जो इधर उधर प्रचार करते हैं 26 में विनाश हो गया, 25 में पूरा अंत हो जाए, नहीं, ये ग्रेजुअली होगा। क्योंकि इससे पहले जो कलयुग आया था, उस समय भगवान कल्कि को करीब 22 साल लगा था धर्म संस्थापना। 22 साल वार, 22 साल हुआ, 22 साल पंचभूत प्रलय हुआ, 22 साल रोग महामारी हुआ, 22 साल भूखा प्यासा लोग रहे। इसके बीच में ग्रेजुअली वो चुन चुन के अच्छे लोगों को रखे और बुराई लोगों को, बुराई अर्थ का अर्थ क्या है? जो जीव हत्या करते हैं, पराई का जो दुख देते हैं, उसको बुराई हम कहते हैं। तो इसलिए एक दिन में ये नहीं होगा। ये 2025 में जितना हुआ 2026 में उसका डबल होगा, 2026 में जितना होगा 2027 में उसका डबल होगा, 2027 में जितना होगा 2028 में उसका डबल होगा, फिर 2029 में जो होगा उससे डबल फिर 2030 में होगा, 30 में जो डबल होगा 31 में होगा, 31 में जो 2032 में सत्ययुग का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ बढ़ती जाएंगी जो अभी साल हुई हाँ, है? ग्रेजुअली होगा। क्योंकि प्रभु एक तरफ से चेतावनी देते हैं, तुम जीव हत्या मत करो, तुम पाप मत करो, तुम झूठा मत बोलो, माता बहन को अच्छा इज्जत करो, संसार के मंगल कार्य करो, और संसार के कल्याण के लिए देवताओं का पूजा, तुलसी माता का पूजा, गौ माता का पूजा, ये सब करो। ये सूचना देते हैं एक तरफ से। दूसरी तरफ से कोल्ड हैमरिंग जैसे प्रभु करते हैं। धीरे धीरे लोग परिवर्तन हो जाएंगे तो विनाश नहीं होगा, अगर नहीं होंगे तो फिर विनाश होगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा समय दे के करते हैं। 2025-26 में जो फ्लड आपने आज तक देखे हैं, उससे कहीं बड़ा शक्तिशाली फ्लड आएगा, जिसमें गंगा माता रुद्र रूप में आएंगे और जमुना जी का इतना बड़ा फ्लड आएगा जो इतिहास में लोगों ने नहीं देखे।
तो आप कह रहे हैं डूब जाएगा सब कुछ फिर ये? डूबेगा नहीं, मैं बोला ग्रेजुअली होगा, पर बड़ा फ्लड होगा जो फ्लड आज तक नहीं हुआ है। उसमें समाज संसार का खेती होगा, मानव का खेती होगा। क्यों ना? भगवान अभी पूरा लोगों को मारेंगे नहीं, डराते हैं तुम परिवर्तन हो। अगर लोग परिवर्तन नहीं होंगे तो फिर एक साथ अच्छा तरह से आएगा, फिर उस समय डूबेगा। जैसे ब्रह्म प्रलय होता है ऐसे जल प्रलय भी होगा। और समय नहीं, वो समय आएगा, पर बहुत बड़ा फ्लड आएगा 2025-26 में। खास करके गंगा नदी, जमुना नदी का बात मैं करता हूँ। और भारत में अलग नदियाँ में भी आएगा, पर ये देखने वाला होगा 25-26 में फ्लड, सुपर फ्लड से और बड़ा। ऐसे भूकंप भी बड़ा भूकंप होगा, जिस भूकंप को लोगों ने देखे नहीं। ये भारत में हो सकता है, भारत की बाहर देश में हो सकता है, हिमालयन रेंज में हो सकता है, तुर्की में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है। नहीं, कहीं भी नहीं। ये जो देश का बात कहता हूँ, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अच्छा, हांगकांग, चाइना, इस पर हो सकता है। जो मैं बताता हूँ वही कंट्री का ही कहता हूँ। तो आपने बताया कि भारत में, टर्की में, अमेरिका में, इंडोनेशिया, चाइना में, अमेरिका में, हाँ जी, हिमालयन रेंज में आता है जो देश, जी, उसी देश में तो इस देश में तगड़ा भूकंप भी आ सकता है आप कह रहे हैं? बहुत बड़ा भूकंप होगा। भूकंप होने के कारण धरती माता पाप भारा संभाल नहीं पाता है और इधर उधर धरती को संभालता है, इस कारण भूकंप होता है। अच्छा पंडित जी, हमने ना कई सारी आपकी वीडियोस देखी हैं जिसमें आपने कहा है कि 2032 के बाद सतयुग का शुरुआत हो जाएगी, कलयुग का अंत हो जाएगा। पर जैसे कि हम बात करते हैं, विष्णु पुराण की बात करते हैं, भागवत गीता की बात करते हैं, उसमें कहा है कि कलयुग के 4,32,000 साल है। तो आप किस दावे से कहते हैं कि सतयुग शुरू हो जाएगा 2032 के बाद, कलयुग का अंत है? देखो, 4,32,000 कलयुग का आयु है जी, पर कलयुग में जो जो पाप होता है उसमें आयु का विघटन होता है, ओके, आयु खंडन हो जाता है। कोई मनुष्य अगर जीवन भर पुण्य करे, भागवत पढ़े, शास्त्र पढ़े, दान करे, पुण्य करे, 100 साल के बाद उनको इच्छा मृत्यु मिलता है इसी समय भी। ऐसे भी कोई मनुष्य अगर धर्म, पुण्य, पवित्रता के साथ अपना जीवनचर्या को पालन करे तो उनको इच्छा मृत्यु होता है, मृत्यु नहीं आता है। तो इसलिए कलयुग में 4,32,000 आयु का लेके कलयुग को बना गया था, भगवान ने बनाया था। पर उसमें लिखा था अगर कलयुग में पाप बढ़ेगा तब कलयुग का आयु क्षय होगा। तो कलयुग में 25 प्रकार पाप से ज़्यादा पाप बढ़ गया, जिसमें आयु का विघटन हुआ। कौन सा पाप? मिथ्या कहना, झूठ कहना, यानी कि झूठ कहना, ये पाप सबसे है। बड़ा पाप झूठ ही है। झूठ के कारण कई लोग जेल जाते हैं, कई मासूम लोगों को अपने नौकरी, अपना संस्थान, अपना सामाजिक स्थिति में निकलना पड़ता है, दुख मिलता है, कहीं सुसाइड केसेस होता है झूठ के कारण ना। तो ये पहला पाप है मिथ्या और पराई का धन का अपहरण। सिटी एरिया में, मेट्रो एरिया में, गांव में जिसका पास बल है, पैसा है, क्षमता है, वो पराई गरीब लोगों का संपत्ति को जबरदखल करते हैं, लेते हैं ना जी। और क्या? विश्वासघातक, जिसमें 40,000 वर्ष कलयुग का आयु कटा है। विश्वासघातक, अपने भाई के साथ शत्रुता करना, इसमें भी 40,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। और गोहत्या से 1,00,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। गोचारा भूमि का हरण करने के कारण कलयुग के आयु 40,000 वर्ष भी कटा है। भगवान विष्णु का पूजा ना होने के कारण 17,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। अतिथियों का सेवा ना होने के कारण 12,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। इसे मिला के 4,32,000 से 4,27,000 कट गया और 5,000 बाकी रहा। अभी तो 5,125 हो गया। कलयुग कहाँ है? तो आप कह रहे कर्मों के हिसाब से, कर्मों के वजह नहीं, से जो पाप हम लोगों ने किए, जो करें, हम लेके जीव को सीधा सीधा मारते हैं, खाते हैं। राइट। ये क्या शास्त्र ने परमिशन दिया? भगवान ने परमिशन दिया? हम तो जीव है, वो भी जीव है। वो हैंडीकैप्ड है, वही चल प्रचल है। हम बड़े बने विकसित है, वो विकसित नहीं है। अगर मानव सभ्यता में हैंडीकैप्ड लोगों को हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, जीवों को भी देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी, उनका खाने का बनाने के तरीका उनको मालूम नहीं है, उनका पास कोई नहीं, वो इधर उधर भटकते हैं, कहाँ खाएंगे, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उनके लिए कहीं दर्द नहीं है हमारा। तो इस कारण पाप बढ़ गया, क्योंकि फैमिली तो उनकी भी है, वो भी जीव है, बिल्कुल, भगवान ने तो उनको भी बराबर है। मैं आपकी बात करें, जीव हत्या की बात कर रहे थे। कई बार ना रील आती है, बहुत लोग रिलेट करेंगे
चाइना जापान इस तरफ की आती है, ये क्या करते हैं ना, जिंदा ही जला देते हैं तवे के अंदर फ्राई पैन में। नॉर्मल क्या होता है, लोग क्या होते हैं कटवाते हैं, लाइक चिकन लेने गए, काटा, उसको घर में आके बना रहे हैं, बाहर से बना रहे हैं, पहले मार दिया। ये लोग क्या करते हैं कि ना जिंदा ही डाल दिया, तड़प रही हैं चीज़ें, और हमारे पे अगर एक पिन भी लग जाए तो हमें जान निकल जाती है। उनको सोचो क्या करते हैं उनके साथ। चाइना में जैसे होता है, अलग देश में भी आजकल अंग्रेजी यूरोपियन अलग कंट्री में भी जिंदा मछली खाना, जिंदा जीव को खाना आदत शुरू पहले से ये सब है। तो इसके लिए चाइना में कोरोना फैला और चाइना के लोग बड़ा दुख में है, यानी वहीं पर रोज़ प्राकृतिक आपदा आता है और चाइना में फिर भयंकर बीमारी भी फैलेगा, पंचभूत का प्रलय होगा, लोग तड़प तड़प के मरेंगे। जैसे जीव को मारते हैं ऐसे उनको भी भोगना पड़ेगा। चाहे विश्व में कोई देश, सिर्फ चाइना नहीं, सभी देश में जो ऐसे पाप होता है उनको भोगना पड़ेगा। पर चाइना में बड़ा डिजास्टर होगा, उस समय आ रहा है, बड़ा भूकंप होगा, जिस भूकंप से चाइना में बहुत लाखों लोगों का मृत्यु होगा। चाइना में तो कहावत ये भी है कि ना जिस चीज़ के चार पैर हैं, कुर्सी और टेबल छोड़ के सब खाने वाली है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट को लेके। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया 2032 के बारे में बताया, आपने कहा था कि 87-85% लोग नहीं रहेंगे, 15 नहीं, हमने ये बताया 87% लोगों का बात नहीं, अभी भी समय है। लोग अगर धर्म को आएंगे तो लोक संख्या जो 7% रहने वाले विश्व में एवरेज वो रहेगा। अगर धर्म को नहीं आएंगे, अगर धर्म को आएंगे जी बिल्कुल, तो उनका संख्या बढ़ेगा, क्योंकि हम शास्त्रों के माध्यम में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि तुम पाप ना करो। बिल्कुल, हम नहीं कहते लोग मरेंगे, लोग नहीं मरेंगे, पापी मरेंगे। पापी मरेंगे। जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए आपद है, जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं। तो मैं हम पराई माता को असम्मान करें, जीव जंतु को हत्या करें, पराई लोगों का संपत्ति अपहरण करें, इसे पाप करके कितने दिन टिकेंगे। तो मैं वही जानना चाह रहा था पंडित जी आपसे कि जो इंसान पाप नहीं करते, गौ किसी की हत्या नहीं करते, किसी ने किसी के पैसे नहीं मारे, जो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, तो क्या कोई मंत्र या फिर कोई ऐसी की पूजा जो इस चीज़ से हमें बचा सके जो परले आने वाली है? देखो, पहले तो अपना कर्म जीवे दया, यानी जीव में दया जी, भगवान के नाम भजन और सत्कर्म, जो इसी को पालन करेंगे वो लोग बचेंगे। और एक धारा हम प्रचार करते हैं, त्रिकाल संध्या। जी, त्रिकाल संध्या जो है सत्ययुग को जाने वाले मानव के लिए जरूरी है, क्योंकि एक दिन में मनुष्य लोग साधु संत ऋषि मुनि नहीं बनेंगे। तो ये त्रिकाल संध्या माध्यम से फिर सत्ययुग में जैसे ऋषि मुनि परंपरा को जाने के लिए ये पहला चरण कार्य है। उसको त्रिकाल संध्या को मनुष्य लोग अगर पालन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे और माधव नाम को भजन करेंगे, तब वो लोग सत्ययुग जाने के लिए उनको प्रभु जी का कृपा मिलेगा। ये एक शास्त्रों की आधारित तत्व है जिसका हम प्रचार करते हैं। रक्षा के लिए ये कवच है, और आगे क्या होगा अभी बताते हैं, रक्षा का भी कवच बता दें। पंडित जी, मैं 3-4 दिन पहले बात कर रहा था, मनीष जी से बात कर रहा था, आपके टीम से हैं। उन्होंने मुझसे ना एक त्रिकाल संध्या के बारे में बात की, जो अभी आपने बात करी, तो मैं इतना इंस्पायर हो गया। मैं जानना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं त्रिकाल संध्या क्या है और उससे क्या हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। देखो, त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म तत्व है जी, जिसमें भगवान विष्णु के आराधना होता है, राधा रानी का आराधना होता है, योग माया राधा रानी। त्रिकाल संध्या जो मानव करते हैं उनको अपमृत्यु नहीं होता है, उनको वैकुंठ प्राप्ति के लिए रास्ता मिल जाता है, भगवान का कृपा रहता है। आर्थिक समस्या, पारिवारिक रोग, वैराग्य, सब में इसमें भगवान कृपा से लोगों को सुख शांति और परिवर्तन आता है। और त्रिकाल संध्या एक ऐसे तत्व जो सतयुग में सभी मानव करेंगे, तो इसलिए उसका ट्रेनिंग अभी से शुरू हो गया है। हम सारा विश्व में उसका प्रचार करते हैं और समय के साथ लोग आ जाएंगे, फिर उस तत्व को सभी पालन करेंगे। और त्रिकाल संध्या कैसे करी जाए? ब्राह्मी मुहूर्त पर त्रिकाल संध्या होता है, प्रातः स्नान, ब्राह्मी मुहूर्त पर स्नान कर करके पहला संध्या होता है। दूसरा मध्याह्न संध्या होता है, 12 बजे से पहले आधा घंटे या आधा घंटे आगे। फिर सायं संध्या, संध्या समय पर सूर्य अस्त से पहले ही संध्या समय आता है। सूर्य अस्त से 15 मिनट पहले, 15 मिनट आगे, उसी समय ये भगवान विष्णु के महामंत्र 16 नाम का भजन होता है और भगवान विष्णु के 10 अवतार का विचार शुल्क का भजन होता है। माता दुर्गा देवी और माधव की स्तुति होता है
और 16 नाम भगवान विष्णु के भजन होता है, और माधव नाम 108 बार, एक अध्याय भागवत पठन तीनों संध्या के किसी समय पर, ये त्रिकाल संध्या है। पंडित जी, संत अच्युतानंद दास जी ने एक उल्लेख में वर्णन किया है कि माया का जाल जिसमें लोग फंस जाएंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो क्या है? माया का अर्थ भौतिक तत्व को हम देखते हैं। भौतिक तत्व क्या है, उसका आक्षरिक जो शब्द है, जब कोई मानव धरती पर जन्म होता है, उनको ये भौतिक तत्व जैसे सुंदरता, असुंदरता, क्रोधता, अहंकार था, ये सब मनुष्य शरीर को प्रवेश करता है। मातृगर्भ तक वो नहीं आता है। जन्म होने के बाद ये धीरे धीरे समय के साथ उसका डेवलपमेंट होता है। ये घर सुंदर है, ये घर असुंदर है, ये स्थान असुंदर है, ये जल कितना अच्छा है, ये जो भौतिक तत्वों का अट्रैक्शन है। ओके। पैसा बहुत बड़ा चीज़ है, हमको बड़ा बनना है, हम सबसे बड़े बनेंगे, हमको क्षमता चाहिए, हमको गौरव चाहिए, हमको लग्जरी चाहिए, हमको सबसे लोग हमको माने, ऐसे ऐसे ये सब भौतिक तत्व जो मिलके एक माया जाल है। पर संत जो लोग आते हैं तो इस तत्व से उनका कोई मन नहीं भाता, वो मन इसमें नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं सबसे सत्य भगवान है और सबसे सत्य अपना सत्कर्म है, उसके ऊपर वो बेस करके काम करते हैं। पर ये माया के कारण मनुष्य लोग ब्रह्म तत्व, भगवान तत्व से सामाजिक तत्व की ओर अग्रसर होता है, और इसी कारण मनुष्य अपना जीवन में उतराव चढ़ाव और समय के साथ दुख पाना, समय के साथ रोना, फिर समय के साथ हंसना, बड़ा अपने आप को बड़ा मजबूत समझना, ये सब समय के साथ एक एक क्षण आता है, और उसमें फंस के मनुष्य जीवन का समय चल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु हो जाता है। और इसी माया के कारण मनुष्य लोग भगवान को नहीं समझ पाते और भगवत भक्ति को नहीं समझ पाते, जिस कारण उनकी जीवन का जो बीज, वो बीज नष्ट हो जाता है, उनको कोई लाभ नहीं होता है। और यही जाल है, ये माया है, यही माया, उस माया जाल में लोग फंस मानो चुके आप मेरे को बोलेंगे इतना पैसा है ये, पर हमको कोई इसमें देखना नहीं, क्योंकि हमको इंटरेस्ट नहीं। राइट। बोलोगे भगवान का इस शास्त्र में लिखा है, तब बोलेंगे क्या बताओ, और बोलेंगे कि ये पैसा मिलेगा, यहाँ अच्छा है, यहाँ है, हमको कोई लेना देना नहीं, इसके ऊपर हमारा कोई विचार ही नहीं। पर शास्त्र का बात हुए, प्रभु जी का बात हुए, तब उनसे इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि भगवत माया में जो जाता है ना, वो बाह्य माया यानी भौतिक माया में नहीं जाता है। और भौतिक माया के कारण मनुष्य दुखी बनता है, सुखी बनता है, कभी रोगी बनता है, कभी भोगी बनता है, और कभी मृत्यु होता है, और कभी मनुष्य जीवन में दुर्दशा भी आता है। पर एक तत्व जो ब्रह्म तत्व, जिसमें माया नहीं है, सिर्फ भगवत प्रेम है, भक्ति है, समर्पण में, उसमें मनुष्य जीवन की जीवन शैली को चरम शांति, पूर्ण शांति मिलता है। जी पंडित जी, हमने बात करी कलयुग की, आने वाले सतयुग की बात करी, 2032 की बात करी। पंडित जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कल्कि के अवतार। क्या कल्कि के अवतार ने जन्म ले लिया है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? पंडित जी, मैं सच बताऊं तो आप भी एक हिंदू है, सनातनी है, बिल्कुल, और मैं आपकी अनुभव क्या कहता है? आप क्या आंखें बंद करके देखते हैं प्रभु जी आ चुके हैं या आने वाले हैं या कहीं है? ये तो बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि ये देखिए, महासमुद्र को देखने के लिए कोई कैमरा नहीं चाहिए जी, कोई चश्मा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कि जो भी चाहे कोई 10 किलोमीटर दूर से उस समुद्र को दिखता है, ये महासमुद्र है। राइट। और कोटि कोटि महासमुद्र का जो शक्ति परम विष्णु है, भगवान, उनको तो भक्त लोग, मनुष्य लोग अपने सोच विचार से खुद जान जाएंगे, आएंगे नहीं। मैं अगर बताऊंगा, एक बात कहूँ, मैं अगर बताऊंगा ये भगवान है जी, आप बोले हमको रूप दिखाओ, शंख चक्र गदा पद्म दिखाओ, क्या क्या काम किए जैसे आप उसको भगवान कहते हैं, उसका प्रूफ रखो। अगर खुद भगवान भी आके धरावतरण करके अपने सामने खड़ा कर दूंगी, बोले परीक्षा देना पड़ेगा बेटा, यही ना जी। तो इसलिए अनुभवे ज्ञान प्रकाश हुई अनुभव कर मूढ़, भविष्य विचार तेणिकी कही ज्ञाने नहीं थड़क। ज्ञान मार्ग में भगवान किसी को नहीं मिले, अनुभव मार्ग, भक्ति मार्ग, अपने मेंटल रिपीटिशन, मन का विचारधारा में हम जान सकते हैं प्रभु आए कि नहीं है। ये आम बात है। मानो एक बात कहता हूँ, जी, हमारी बेटा है, आपकी बेटी है, जो
संसार में जो भी हो, तो वो है, हमको अनुभव आता है हमारी बेटा यही है। और प्रभु का बात आता है तो हमारा प्रभु परम पिता है, हम मनुष्य है, हमको तो वो एहसास दे देंगे। आपको क्या एहसास होता है? कभी पृथ्वी से भगवान गए ही नहीं, कहीं ना कहीं है वो, देख नहीं। रहे हैं। और यही तो रीज़न है कि हम जी रहे हैं, जिंदा जी रहे हैं, मर रहे हैं, चल रही चीज़ें, क्योंकि करना ज़रूरत है इन चीज़ को लेके। अभी भी प्रभु आपके शरीर में मेरे हाँ, साथ मेरे- पर मेरे- कल की का बात होता है। मेरी मम्मी कहती थी, मेरे पापा कहते थे कि भगवान का है, हमारे दिल के अंदर है। वो तो सही है, हाँ। पर हम बोलेंगे राम प्रभु अभी अवतार लिए हैं ना नहीं लिए, तो सीधा सीधा हम मन को आता है प्रभु इस युग में नहीं आएंगे, द्वापर में आएंगे। ये सच बात है, यही है ना। हाँ, राम तो सभी जगह पर है, राम के बिना संसार नहीं चलता। पर प्रभु जी का जो मानव अवतार राम अवतार इस समय है कि नहीं, हमको क्या आता है अनुभव? नहीं, प्रभु राम अवतार द्वापर युग में लेंगे। अभी निराकार रूप से हुए, साकार रूप से वो दशरथ और माता कौशल्या की और उसके जैसे जन्म हुए थे, ऐसे नहीं है, पर निराकार ब्रह्म के हिसाब से सर्वत्र विद्यमान है। तो ब्रह्मांड में प्रभु सर्वत्र है, प्रभु हर समय हर युग में वो होते। पर अवतार का बात आता है, क्या कल के आ चुके हैं, राइट इसका अनुभव करो। जी अच्युतानंद ने उसको लिखे, मैं उड़िया में बताया एक पंक्ति, जी। अनुभव मार्ग में प्रभु कल के आएंगे या आए हैं या आएंगे, उसकी अनुभव भक्त लोग खुद जान पाएंगे। तो अगर आपकी भक्ति है आप जान पाएंगे। मैं दुनिया को भगवान तो नहीं बता पाऊंगा, शास्त्र बताऊंगा, और दुनिया को उद्धार के लिए जो शास्त्रीय आधार है उसको बताऊंगा। और आपकी भक्ति क्या कहती है कि कल्कि जी ने अवतार ले लिया, भगवान कल्कि ने? मेरे भक्ति में धारा में मैं उसका प्रचार ही करता हूँ, जी। पर मेरे विचारधारा को तो सब मैं इम्पोज नहीं कर सकता हूँ, पर कहता हूँ इस समय प्रभु जी का अवतार का समय है, इस समय प्रभु धर्म संस्थापना करना एक समय है, और इस समय कलयुग का अंत हो चुका है, कल के अवतार की डायनेस्टी का समय आ रहा है। तो इसलिए तुम खुद अनुभव करो, प्रभु कहाँ जन्म है, कैसे जन्म है, कभी आएंगे या नहीं छुए, इसको करो। बट मैं इम्पोज नहीं करूँगा। मैं अगर बोल भी दूँगा हाँ कल के आ गए हैं, लोग प्रश्न करेंगे आप दिखाओ। ऋषि मुनियों को अनंत युग तपस्या करके प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, मैं अगर बोल दूँ हाँ मैं दिखा दूँगा, तो लोग क्या बोलेंगे? बोले ये अपना कोई पर्सनल कार्य है, पर्सनल इंटरेस्ट में बनता है, लाइक फेमस होने के लिए कर रहे हैं, फेमस होने कुछ के भी लिए बस कर रहे हैं। हाँ। रातारात अपना नाम फैल जाए, मैं कल्कि को जानता हूँ। नहीं, कल्कि को सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, जितने लोग हैं सब जानते हैं, कौन नहीं जानते भगवान को? बिल्कुल। पर फीलिंग्स जो प्रभु को करना कब होता है? जब आप एकांत में ध्यान लगाते हैं। कृष्ण भावरस नुहे वेदाभ्यास प्रभु जार भाग्य थी वो, अच्युतानंद जी ने लिखे। कल भगवान कल्कि को प्राप्त करना सभी का भाग्य में नहीं है, जो पूर्व युग में अच्छा कर्म किए वही लोगों को उसकी प्राप्ति होगा। इसीलिए अनुभव शक्ति, अनुभव यानी रिप्रेजेंटेशन, यानी मन की विचारधारा में सोचना क्या प्रभु आए, या अगर आए तो मन बोले सही तो हाँ, तो ना बोले तो सही। पंडित जी थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा पॉडकास्ट है हमारा आज, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई आपसे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और आखिरी चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे सनातन धर्म के जो भाई हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू? देखिए, सबसे पहले जय जगन्नाथ। मैं भारत के और विश्व की सभी मानवों को, सभी सनातनियों को, अलग धर्म जो भी हो, सभी को मैं ये वाणी देना चाहता हूँ। संसार में युग परिवर्तन का समय चल रहा है। 2032 से 34 के बीच में सत्ययुग का आगमन होगा। इस समय मानव सभ्यता के प्रति बड़ा आपद आ रहा है, चाहे वार हो या पंचभूत प्रलय हो, रोग महामारी जो भी हो। तो इस समय बचने के लिए सभी लोग जाति धर्म वर्ण निर्विशेष से त्रिकाल संध्या पालन करना, भागवत पुस्तक पठन करना और माधव नाम भजन करना, ये तीनों तत्वों को जो मानव पालन करेंगे, आने वाले आपस से उनकी परिवार और वो खुद रक्षा होकर सत्ययुग का दर्शन और सत्ययुग के राम राज्य में अपना स्थान पाने के लिए समय है, अभी भी समय है। और भविष्यवाणी का शास्त्र के माध्यम से हम उसकी प्रचार करते हैं। तो सभी को मेरा निवेदन, त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन करो, उसमें आपकी परिवार का, आपकी जो समस्या है और आने वाले समय में अपना जीवन रक्षा इस तत्व में ही हो सकता है, इसीलिए उसको पालन करें। इसमें मानव सभ्यता का मंगल होगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी।